हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। हमारी कोशिश ये होती है कि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए नए फ़िक्रात लेके आएँ ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकें। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीन फ़िक्रात हैं हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इसी सेंटेंसेस। वो इतनी उम्र का नज़र तो नहीं आता, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही डज़ नॉट लुक हिज एज। ही डज़ नॉट लुक हिज एज, यानी कि जितनी उसकी एज है वो वैसे लगता नहीं है उतनी एज का, क्योंकि उसने अपने आप को मेंटेन इतना ज़्यादा रखा हुआ है, अपनी फिटनेस को इतना ज़्यादा जो है वो बेहतर किया हुआ है। वो इतनी उम्र का नज़र तो नहीं आता। ही डज़ नॉट लुक हिज एज। मेरा तो उसके बगैर गुजारा नहीं। आई कैन नॉट डू विदाउट हिम। आई कैन नॉट डू विदाउट हिम। मेरा तो उसके बगैर गुजारा नहीं। आई कैन नॉट डू विदाउट हिम, यानी कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। ही वॉज बेल्ड आउट। ही वॉज बेल्ड आउट। उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। ही वॉज बेल्ड आउट। लड़की अपने बाल संवार रही है। द गर्ल इज़ डूइंग हर हेयर। द गर्ल इज़ डूइंग हर हेयर। लड़की अपने बाल संवार रही है। द गर्ल इज़ डूइंग हर हेयर। मुझे बिल्कुल नहीं पता। आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता। आई हैव नो आइडिया। ये उसे दे दो। गिव इट टू हिम। गिव इट टू हिम। गिव का मतलब है देना। ये उसे दे दो। गिव इट टू हिम। ये किसके लिए है? वट इज़ इट फॉर। वट इज़ इट फॉर। ये किसके लिए है? वट इज़ इट फॉर। अपना ही घर समझें। मेक योर सेल्फ एट होम। मेक योर सेल्फ एट होम। अपना ही घर समझें। जैसा कि आप जानते हैं, जब अमूमन कोई गेस्ट, कोई मेहमान हमारे घर आते हैं तो मोस्टली हम उनको रहने के लिए कहते हैं और साथ ये भी कह देते हैं कि इसे अपना ही घर समझें। मेक योर सेल्फ एट होम। मुझे सर पर चोट आई है। आई हैव हर्ट माई हेड। आई हैव हर्ट माई हेड। मुझे सर पर चोट आई है। आई हैव हर्ट माई हेड। शर्म से डूब मरो। डाई ऑफ शेम। डाई ऑफ शेम। डाई का मतलब है मरना, यानी कि हम अगले बंदे को शर्म दिलाने के लिए मोस्टली ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं। शर्म से डूब मरो, यानी कि जब कोई ऐसा काम करने वाला हो, बहुत ईजी काम हो, लेकिन अगर अपना वो भी ना कर पाए तो मोस्टली हम उसको ये कह देते हैं कि शर्म से डूब मरे। डाई ऑफ शेम। उसने मेरी जेब को तर ली। ही पिक्ड माई पॉकेट। ही पिक्ड माई पॉकेट। उसने मेरी जेब को तर ली। ही पिक्ड माई पॉकेट। आपकी घड़ी आगे है। योर वॉच गेन्स टाइम। योर वॉच गेन्स टाइम। आपकी घड़ी आगे है। योर वॉच गेन्स टाइम। हवा कुछ तेज़ हो रही है। द वाइंड इज़ राइजिंग। द वाइंड इज़ राइजिंग। हवा कुछ तेज़ हो रही है। द वाइंड इज़ राइजिंग। मुझे तो भूख नहीं लगती। आई डोंट फील एपिटाइट। आई डोंट फील एपिटाइट। मुझे तो भूख नहीं लगती। आई डोंट फील एपिटाइट, या मैं भूख महसूस नहीं करता, आप ये भी कह सकते हैं। आई डोंट फील एपिटाइट। मैंने ये कभी नहीं सुना। आई नेवर हेard अबाउट इट। आई नेवर हेard अबाउट इट। मैंने ये कभी नहीं सुना। आई नेवर हेard अबाउट इट। हेयर का मतलब है सुनना। मेरे पाँव में मोच आ गई। आई हैव गॉट स्प्रेन। आई हैव गॉट स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब है मोच आना। मेरे पाँव में मोच आ गई। जैसा कि आप जानते हैं, जब अमूमन हम चल रहे होते हैं कि ये वॉक कर रहे होते हैं तो मोस्टली हमारा पाँव उस वक्त मुड़ जाता है, तो हमारे पाँव में मोच आ जाती है। तो आप इंग्लिश में यूँ कह सकते हैं, आई हैव गॉट स्प्रेन। मेरे पाँव में मोच आ गई। तुमने उसे नाराज़ क्यों किया? वाई हैव यू ऑफन हिम। वाई हैव यू ऑफन हिम। तुमने उसे नाराज़ क्यों किया, या आपने उसे नाराज़ क्यों किया? वाई हैव यू ऑफन हिम। घर पे कोई नहीं था। नो बडी वॉज होम। नो बडी वॉज होम। घर पे कोई नहीं था। नो बडी वॉज होम। आप ये कैसे कर लेते हैं? हाउ डू यू डू दैट। हाउ डू यू डू दैट। आप ये कैसे कर लेते हैं? हाउ डू यू डू दैट। मैं आपको नहीं जानता। आई डिड नॉट रिकग्नाइज यू। आई डिड नॉट रिकग्नाइज यू। मैं आपको नहीं जानता। आई डिड नॉट रिकग्नाइज यू। क्या ये तुम्हारी मेज़ है? इज़ दिस योर टेबल। इज़ दिस योर टेबल। ये एक सवाल या फ़िक्रा है, यानी कि आप अगले बंदे से पूछ रहे हैं। टेबल कहते हैं मेज़ को। क्या ये आपकी मेज़ है? इज़ दिस योर टेबल। वो मेरा भाई नहीं है। ही इज़ नॉट माई ब्रदर। ही इज़ नॉट माई ब्रदर। वो मेरा भाई नहीं है। ही इज़ नॉट माई ब्रदर। ये मेरी गाड़ी नहीं है।
दिस इज़ नॉट माई कार। दिस इज़ नॉट माई कार। ये मेरी गाड़ी नहीं है। दिस इज़ नॉट माई कार। क्या तुम मेरे भाई नहीं हो? ये एक सवालिया फ़िक्र है। आप उससे पूछ रहे हो, क्या आप मेरे भाई नहीं हैं? आर यू नॉट माई ब्रदर? आर यू नॉट माई ब्रदर? क्या आप मेरे भाई नहीं हैं? आप ये भी कह सकते हैं। आर यू नॉट माई ब्रदर? ये मेरे अब्बू की गाड़ी है। इट इज़ माई फादर्स कार। इट इज़ माई फादर्स कार। ये मेरे अब्बू की गाड़ी है। ये मेरे पापा की गाड़ी है। मेरे पापा की गाड़ी है। इट इज़ माई फादर्स कार। वो असद का घर है। दैट इज़ असद हाउस। दैट इज़ असद हाउस। वो असद का घर है। अगर आप इस जगह पे किसी का नाम भी मेंशन करना चाहें, जैसा कि अली है, अहमद है, अब्दुल्ला, उमर, वटेवर जो भी है, जिसका भी आप यहाँ पे नाम मेंशन करना चाहें, आप उसको इजीली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। वो असद का घर है। दैट इज़ असद हाउस। ये तो हमारे भाई की कमीज़ है। इट इज़ योर ब्रदर्स शर्ट। इट इज़ योर ब्रदर्स शर्ट। ये आपके भाई की कमीज़ है। ये आपके भाई की शर्ट है। इट इज़ योर ब्रदर्स शर्ट। ये मेरे भाई की तस्वीर है। इट इज़ माई ब्रदर्स पिक्चर। इट इज़ माई ब्रदर्स पिक्चर। ये मेरे भाई की तस्वीर है। इट इज़ माई ब्रदर्स पिक्चर। पिक्चर कहते हैं तस्वीर को। पिक्चर कहते हैं तस्वीर को। मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये मेरा ऐसा नहीं ख्याल। आप ये भी कह सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। मैं उसका नुकसान पूरा कर दूंगा। आई शैल मेक गुड हिज लॉस। आई शैल मेक गुड हिज लॉस। मैं उसका नुकसान पूरा कर दूंगा। आई शैल मेक गुड हिज लॉस। लॉस कहते हैं नुकसान को। तुम्हारे पास था ही क्या? वट डिड यू इवन हैव? वट डिड यू इवन हैव? तुम्हारे पास था ही क्या? ये आपके पास था ही क्या? वट डिड यू इवन हैव? अपना काम मुझ पर मत ठोंसो। डू नॉट थर्स्ट योर ड्यूटी ऑन मी। डू नॉट थर्स्ट योर ड्यूटी ऑन मी। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ ऐसे लोगों को बहुत गलत आदत होती है, यानी कि वो अपना काम भी अगले के ऊपर बोझ डाल देते हैं, यानी कि वो खुद काम करते नहीं हैं और अपना काम भी अगले के ऊपर डाल देते हैं। तो आप उनको कह सकते हैं कि अपना काम मेरे ऊपर मत ठोंसें। आप ये भी कह सकते हैं, डू नॉट थर्स्ट योर ड्यूटी ऑन मी। मेहमानों को अंदर ले आओ। शो द गेस्ट्स इन। शो द गेस्ट्स इन। मेहमानों को अंदर ले आओ। शो द गेस्ट्स इन। मैं जोश में आ गया। आई गॉट एक्साइटेड। आई गॉट एक्साइटेड। मैं जोश में आ गया। आई गॉट एक्साइटेड। उसने दाढ़ी रख ली है। ही कीप्स बेयर। ही कीप्स बेयर। उसने दाढ़ी रख ली है। बेयर कहते हैं दाढ़ी को। ही कीप्स बेयर। उसने दाढ़ी रख ली है। मैं हका बका रह गया। आई वॉज टेकन अबैक। आई वॉज टेकन अबैक। मैं हका बका रह गया। आई वॉज टेकन अबैक। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग इन द चेयर। ही वॉज सिटिंग इन द चेयर। सिट का मतलब बैठना। चेयर कुर्सी। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग इन द चेयर। ये मेरे कमरे का दरवाज़ा है। दिस इज़ द डोर ऑफ माई रूम। दिस इज़ द डोर ऑफ माई रूम। ये मेरे कमरे का दरवाज़ा है। दिस इज़ द डोर ऑफ माई रूम। मेज़ चारपाई के पास है। द टेबल इज़ बाय द बेड। द टेबल इज़ बाय द बेड। मेज़ चारपाई के पास है। द टेबल इज़ बाय द बेड। तस्वीर दीवार पर है। द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल। द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल। तस्वीर दीवार पर है। द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल। वो ईमानदार लड़की है। शी इज़ एन हॉनेस्ट गर्ल। शी इज़ एन हॉनेस्ट गर्ल। वो ईमानदार लड़की है। शी इज़ एन हॉनेस्ट गर्ल। ये नीला कलम है। दिस इज़ अ ब्लू पेन। दिस इज़ अ ब्लू पेन। ये नीला कलम है। दिस इज़ अ ब्लू पेन। ये एक बड़ी दुकान है। दिस इज़ अ बिग शॉप। दिस इज़ अ बिग शॉप। एक बड़ी दुकान है। दिस इज़ अ बिग शॉप। बाग में बहुत से फूल हैं। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। बाग में बहुत सारे फूल हैं। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। उसके पास बहुत सा मक्खन है। ही हैज़ मच बटर। ही हैज़ मच बटर। उसके पास बहुत सा मक्खन है। ही हैज़ मच बटर। उसके पास थोड़ा सा नमक है। ही हैज़ अ लिटिल सॉल्ट।
ही हैज़ अ लिटिल सॉल्ट, उसके पास थोड़ा सा नमक है। ही हैज़ अ लिटिल सॉल्ट, उसके पास कुछ दूध है। ही हैज़ सम मिल्क, ही हैज़ सम मिल्क, उसके पास कुछ दूध है। ही हैज़ सम मिल्क। क्या उसका कोई दोस्त है? हैज़ ही एनी फ्रेंड, हैज़ ही एनी फ्रेंड, क्या उसका कोई दोस्त है? हैज़ ही एनी फ्रेंड। कल सख्त सर्दी थी। इट वॉज़ वेरी कोल्ड यस्टरडे, इट वॉज़ वेरी कोल्ड यस्टरडे, कल सख्त सर्दी थी। इट वॉज़ वेरी कोल्ड यस्टरडे। वो बहुत चुस्त थी। शी वॉज़ वेरी एक्टिव, शी वॉज़ वेरी एक्टिव, वो बहुत चुस्त थी। शी वॉज़ वेरी एक्टिव, वो मेरे रिश्तेदार थे। दे वर माई रिलेटिव्स, दे वर माई रिलेटिव्स, वो मेरे रिश्तेदार थे। दे वर माई रिलेटिव्स, वो क्लास में हाजिर था। ही वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, ही वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, वो क्लास में हाजिर था। ही वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान तरीन जुमले। कोशिश किया करें आप लोग मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल है जिसकी जितनी ज़्यादा आप ख़ुद से बोलने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। सो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।